बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू? 9th क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। आज हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करनी है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम ये समझाए थे। उम्मीद है आपने वो मेरी वीडियो देखी होगी। तो इस एक्सरसाइज में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। यानी रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके हमने सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसको मैं थोड़ा सा फिर से आपको रिमाइंड कर दूं। रिमाइंडर थ्योरम यानी ये डिवीजन की हमने एक इक्वेशन बनाई थी, डिवीजन का प्रोसेस, कि अगर डिवाइज़र और कोशेंट आंसर होता है, डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड करते हैं, अगर ये दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट और प्लस अगर कुछ उसमें रिमाइंडर है, नीचे बचता है, ये चीज़ इक्वल आ जाती है p ऑफ x के। ठीक है। और ये जो डिवाइज़र है, अगर हम इस डिवाइज़र, ये जो लीनियर ज़ाहिर है वैल्यू होगी, लीनियर फैक्टर होगा, अगर ये डिवाइज़र इक्वल टू 0 रख के यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें, जिसको हमने ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहा था, और वो वैल्यू हम इस पोलिनोमियल में पुट कर दें, तो पुट करने से जो वैल्यू आती है वो उसका रिमाइंडर कहलाती है। ठीक है ना। तो इसमें रिमाइंडर थ्योरम में हमने जस्ट क्या करना है, जो डिवाइज़र वो देगा उसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है, वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, और फिर वो जो भी पोलिनोमियल उसने दी है उस पोलिनोमियल में हमने वो वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना है, तो वो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। दिस इज़ द रिमाइंडर थ्योरम, राइट। इस रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट यही है। इसको शॉर्ट लिस्ट लेके आप इसको लर्न अगर न्यूमेरिकली ऐसे ही लिख देंगे ना, तो यही रिमाइंडर थ्योरम है। इन दिस स्टेटमेंट इफ़ वी पुट डिवाइज़र इक्वल टू 0 देन p ऑफ a इज़ इक्वल टू रिमाइंडर। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 5.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 यूज़ रिमाइंडर थ्योरम, और इसके 5 पार्ट हैं। इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पोलिनोमियल है, उसने दी है और कहा है कि अगर डिवाइज़र जो है, यानी ये पोलिनोमियल डिवाइड हो रही है किससे, x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर फाइंड करें, r ऑफ x फाइंड करें, राइट। तो हम क्या करेंगे, पुट x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम पहले 0 ऑफ द पोलिनोमियल निकालेंगे, तो वो क्या आ गया, 2 उस तरफ जाके प्लस हो गया। तो ये चीज़ इनटू किस में पुट करनी है हमने, इस इक्वेशन में। ठीक है, इनटू 1। तो देखते हैं क्या होता है। p ऑफ 2, यानी जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हमने 2 रख देना है। ये 3, फिर 2 की पावर 3 क्योंकि x क्यूब है, माइनस 10, 2 का स्क्वायर प्लस 13, 2 माइनस 6, राइट। अब हम इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। तो ये 3, 2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 8, माइनस 10, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 13 2 ज़ा 26, माइनस 6, राइट। इसको और कर लें, 8 3 ज़ा 24, माइनस 40, प्लस 26, माइनस 6। ठीक है। अब देखें, ये 46 और ये 6, ये तो हो गए माइनस के 46, 24 और 26 इनको हम ऐड कर लेते हैं, 4 और 6 10, 2 2 ज़ा 2 और 2 4, 4 और 1 5, यानी 50 माइनस 46, राइट। तो 50 में से 46 निकाल दें, क्या बच जाएगा हमारे पास, 4, राइट। अब ये वैल्यू आ गई रिमाइंडर की। बस इतना सा है ये क्वेश्चन, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। देखें, थ्योरम अगर आपको समझ में आ जाए तो रिमाइंडर फाइंड करना बाय द रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही आसान है। ठीक है। ये डिवाइज़र था जो उसने दिया था, उसको हमने इक्वल टू 0 पुट किया, वहाँ से 0 ऑफ द पोलिनोमियल निकाला, वो हमने उसी पोलिनोमियल में पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, तो वो रिमाइंडर आ गया।
इसी का एक और पार्ट करते हैं, 4 पार्ट। इसमें देखें एक्सप्रेशन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, हालांकि मेथड वही है। तो देखते हैं ये कैसे होगा। इसमें पॉलिनॉमियल आपको दी हुई है और वो कहते हैं इज़ डिवाइडेड बाय दिस देन फाइंड द रिमाइंडर। तो पॉलिनॉमियल हमारे पास ये दी हुई है और डिवाइज़र ये है। तो हमने बिल्कुल सेम वे में डिवाइज़र से पहले हमने ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना है। तो डिवाइज़र क्या है, 2x + 1 = 0। यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 2x, ये 1 उधर चला गया, -1, x = -1/2। ये हमने पुट करना है किसमें, इस गिवन पॉलिनॉमियल में जो हमने इक्वेशन 1 उसको कह दिया। ठीक है, तो पुट करते हैं GP ऑफ -1/2 = 2 -1/2 -1 और फिर इस होल का है क्यूब +6 3 + 4 -1/2। जहाँ जहाँ भी x है आपने वहाँ पर -1/2 रख देना है। तो इसका भी स्क्वायर है -10। अब इसको देखें, सॉल्व करते हैं। ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये -1 बच गया, -1 -1, फिर इसका है क्यूब, ये 6, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 3, ये 2 माइनस से मल्टीप्लाई हो के -2 और उसका स्क्वायर -10। देखें सिंप्लीफिकेशन हो रही है और कुछ नहीं, ये -2 हो गया कलेक्ट होके, और ये इसका क्यूब प्लस ये 6, यहाँ से 1 और फिर उसका स्क्वायर -10। 2 का क्यूब यानी ऑड नंबर है तो माइनस में ही आएगा। फिर 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है तो 6 1 ज़ा 6, -10। -10 और माइनस का 18, या इसको आप कर लें माइनस के 2 बच गए, माइनस का 10, तो ये आ गया माइनस का 12, राइट। और ये हमारे पास रिमाइंडर जो हमने फाइंड करना था बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो यही हमारा आंसर है, राइट। देखिए कितना इजी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है या सिंपल वैसे ही आपसे कॉन्सेप्ट में कोई चीज़ भी बीच में से पूछी जा सकती है। तो इस थ्योरम को पहले अच्छी तरह से समझना है। क्या किया, पॉलिनॉमियल आपके पास है, उसमें पहले ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल डिवाइज़र से निकाल के वो पुट किया है, उसको सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगी, राइट। ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखें स्टेटमेंट, उसने कहा है कि इफ़ x + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस पोलिनोमियल में k एक अननोन है जो हमने फाइंड करना है। अब वो यहाँ कह रहा है फैक्टर, यानी यहाँ पहले वो कह रहा था डिवाइज़र यानी डिवाइड करता है, यहाँ उसी डिवाइज़र को उसने कहा है कि ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर कब होगा, जब उसका रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि यही हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि वही पॉलिनॉमियल अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है उस डिवाइज़र से तो फिर वो डिवाइज़र उसका फैक्टर होगा, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 हो। तो हम अब उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास इसका फैक्टर है डिवाइज़र और ये हमारी पॉलिनॉमियल है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो देखते हैं, पहले डिवाइज़र से हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालेंगे। पुट d ऑफ x क्या है हमारे पास, x + 2, इसको हम 0 रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू -2 इज़ द 0। इसको अगर आप बता देना तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पर कि इसको पता है 0 ऑफ p ऑफ x कि ये पॉलिनॉमियल का 0 है, राइट। इसको अब हम पुट करेंगे इनटू 1, ये जो हमने इक्वेशन 1 का है इसमें हम पुट करेंगे। देखते हैं क्या होता है, क्या वैल्यू निकलती है जी, क्या है -2 इज़ इक्वल टू 3 -2 का स्क्वायर -4 के x की वैल्यू -2 -4 के स्क्वायर, ठीक है।
अब जैसे ही हमने ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल पुट किया, ये इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि इक्वल टू रिमाइंडर ज़ीरो होगा, ठीक है। यानी r ऑफ -2 जो है वो ज़ीरो होना चाहिए अब, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकलता है। ये 3, 2 का स्क्वायर इवन है, जाहिर है 4 हो जाएगा, -4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर आ जाएगा 8k -4k स्क्वायर, और अब ये इक्वल टू है ज़ीरो क्योंकि रिमाइंडर अब हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 8k -4k स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको ज़रा हम अरेंज कर लें या माइनस कॉमन ले लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, यानी 4k स्क्वायर -8k ये -12 इक्वल टू ज़ीरो। ये जो नेगेटिव साइन है उस तरफ चला जाएगा, 4k स्क्वायर -8k -12 इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब हमने क्या करना है, इसमें से 4 कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। अगर हम यहीं पर -4 कॉमन ले लेते तो ज़्यादा जल्दी हो जाता काम, यानी -4k ही कॉमन ले लें क्योंकि 4 सब में कॉमन है। तो ये आ जाएगा k स्क्वायर और ये -4 2 ज़ा 8k, ये -4 3 ज़ा 12 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये 4k उस तरफ जाके ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इससे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा k स्क्वायर -2k -3 इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, इसकी स्प्लिटिंग करके फैक्टर कर देने। तो 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 क्या होते हैं 3, तो हमने 2 को स्प्लिट कर देना है। ये आ जाएगा k का स्क्वायर -3k प्लस k इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। सॉरी, ये -3 इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इन पेयर में से कॉमन लेंगे, ये k कॉमन ले लिया, ये k -3, यहाँ से +1 कॉमन ले लिया, k -3 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ दोनों से k -3 कॉमन निकल आया, ठीक है। और अब इस प्रोडक्ट में से क्या बच गया, k, इस प्रोडक्ट में से +1 इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए हैं इस एक्सप्रेशन के, यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हमारी जगह कम है। ये k -3 अगर ज़ीरो रखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट किसी चीज़ का ज़ीरो हो तो वो दोनों में से कोई भी ज़ीरो हो सकता है। तो पहले हम इसको रख के देखते हैं, इफ़ k -3 इज़ ज़ीरो सो k इज़ इक्वल टू 3, और अगर आपका k +1 इक्वल टू ज़ीरो है तो यहाँ से k की वैल्यू -1 निकल आएगी। तो मे बी k इज़ इक्वल टू -1 और +3, राइट। ये हमारे पास k की जो सॉल्यूशन की पॉसिबल वैल्यूज़ थी वो हमने निकाल दी। आज हमने क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। 2 के 2 पार्ट्स थे, मैंने आपको एक पार्ट करवा दिया है, दूसरा भी बिल्कुल इसी तरह है। ये पोलिनोमियल है, ये इसका डिवाइज़र है जिसको उसने कहा कि ये फैक्टर है। तो यहीं अगर ये फैक्टर है तो इसकी ज़ीरो निकाल के, यानी पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल के, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, वो इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर ये वैल्यू देखें x की पुट की तो हमने फ़ौरन ही उसको इक्वल टू ज़ीरो रख लिया, और यहीं से ये अननोन वैल्यू k की जो पॉसिबल थी वो हमने निकाल ली, ठीक है। चलें जी, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आसान है, मुश्किल नहीं है ये चीज़, सिर्फ आपको थ्योरम जो है वो समझना है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट के जैसे ही ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल पुट करें, अगर तो रिमाइंडर थ्योरम है तो कोई ना कोई वैल्यू रिमाइंडर की निकलेगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था, और अगर वो फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।